हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न और आंसर, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कौन सा जिला में है, कौन सा राज्य में है। तो दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में है। आपको याद रखना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो केरल में है। कौन से जिले, तो दोस्तों इडुक्की जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी घोषणा कब हुई है, तो दोस्तों 1982 में इसकी घोषणा हुई है राष्ट्रीय पार्क के रूप में। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो दोस्तों 250 इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा में आपको याद रखना है 552 अधिकतम सीटें होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपको याद रखना है जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों एलपीजी जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ज्योतिबा फुले के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, वह कौन सा पुस्तक है, तो दोस्तों गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंकोर वाट मंदिर भारत में नहीं है। तो ये कहाँ पे है, तो दोस्तों कंबोडिया में है। आपको याद रखना है अंकोर वाट मंदिर जो है ये भारत में नहीं है, ये कंबोडिया में है। आपको याद रखना है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ये आपको याद रखना है। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। आपको ये सब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दोस्तों, हुमायूं का भी मकबरा दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों, गारो जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाला त्यौहार जो है ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपको याद रखना है। नोकरेम त्यौहार भी मेघालय में मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, लोसर त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है लोसर त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। सुनील छेत्री फुटबॉल खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। इसको किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत द्वारा निर्मित
प्रथम स्वदेशी उपग्रह रोहिणी है। आपको याद रखना है भारत द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी उपग्रह अगर आपको पूछे तो दोस्तों रोहिणी इसका सही आंसर होगा। विश्व में सबसे पहले रूस देश ने 1957 में स्पुतनिक नामक उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो दोस्तों सबको पता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि किस में नहीं गुजर सकती है? जल में, स्टील में, वायु में या निर्वात में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। और कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों मेरठ से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन के कमी से बेरी नामक रोग होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो दोस्तों विटामिन B1। दोस्तों विटामिन B1 आपको याद रखना है। यहाँ पे टाइप है विटामिन B, लेकिन यहाँ पे आप B1 कर लीजिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता ही है क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन की मुद्रा है। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों चीन की मुद्रा है युआन, आपको याद रखना है चीन की मुद्रा युआन है, ठीक है। नेक्स्ट है देखेंगे जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा येन है, आपको ये भी याद रखना है येन जापान की मुद्रा है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी कौन सी है? दोस्तों इनमें से झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची, रायपुर, टाटानगर, भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची झारखंड की राजधानी है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ है और ये भारत का 28वां राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड को कौन सा राज्य से अलग किया गया है? तो दोस्तों बिहार से अलग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे SSC GD के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।